मेरे भाई इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बढ़ोतरी होगी और अल्लाह ताला आपको मालदार कर देगा। दोस्तों आज मैं एक किताब पढ़ रहा था कि रिस्क की तंगी को कैसे दूर करें। उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों इन चीज़ों के साथ कुरान और हदीस का हवाला भी दिया गया है। दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं और चारों चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट में एक दुआ है, वो दुआ ज़रूर सुन के जाइएगा, वो दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो पहला अमल है वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत। आपको इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मिनिमम आपको दिन भर में 100 इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। तब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस्तिग़फ़ार का मतलब तो होता है अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना। तो दोस्तों सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, मतलब कि इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर बारिशें नाज़िल करेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में इज़ाफ़ा करेगा। मतलब दोस्तों अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मग़फ़िरत मांगते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ ही नहीं करूँगा, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में इज़ाफ़ा भी करूँगा। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार करने से हमारी माल और दौलत में भी इज़ाफ़ा होता है। अब दोस्तों दूसरा है, आपको सदका और ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सदका देने से कभी कोई गरीब नहीं होता, कभी उसके माल में कमी नहीं आती, बल्कि माल बढ़ जाता है। अगर आप एक दाना किसी को सदका करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे एक गेहूं की बाली में 700 दाने निकले हों, तो आपका एक दाना 700 दाने में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपने अगर 1 रुपए दिया तो वो 700 गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों कई रिवायतों में यहाँ तक कहा गया है कि ये 700 गुना नहीं 70,000 गुना भी हो जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सदका करिए। सदका करने से आपके माल में इजाफा होगा। चाहे रोज 10 रुपया ही सदका करिए, लेकिन जरूर करिए। अपना डेली का मामूल बना लीजिए कि मुझे 10 रुपया ही करना है सदका, लेकिन रोज करना है। अब दोस्तों तीसरा है कि सारी जो नमाजें हैं दिन भर की, उनका एहतमाम करिए, पढ़िए, लेकिन खास करके फजर की नमाज का। और ये क्यों कहा गया है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों सुन्ना अबू दाऊद की हदीस है कि आप जब फजर में उठते हैं तो उस वक्त रिस्क देने वाले फरिश्ते आते हैं, और अगर आप सोते रहते हैं तो आपको रिस्क नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको फजर में उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है और उसके बाद सोना नहीं है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक दुआ बताऊंगा जो आपको फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़नी है, और ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। दोस्तों बताया जाता है ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत फेवरेट दुआ थी। आपको इसको याद कर लेना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे विद इन अ मंथ आपकी जो जितनी भी रिस्क की तंगी है वो दूर हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिस्क सिर्फ माल और दौलत नहीं होता, अच्छी हेल्थ रिस्क है। आपकी जिंदगी में जो सुकून है वो रिस्क है। आपकी जिंदगी में जो मोहब्बत है वो रिस्क है। रिस्क को सिर्फ माल और दौलत के तराजू में मत